मोस्ट वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। न देखना डीजे सर का वीडियो आधा, न देखना डीजे सर का वीडियो आधा, नहीं तो हल नहीं हो पाएगा आपके बोर्ड की बाधा। मोस्ट वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। ठीक है, डीजे सर के साथ मिलकर कर लो बोर्ड की तैयारी, क्योंकि इस बार है आपकी बारी। तो डिस्टेंस यदि ज़्यादा नंबर पाने की है इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। और आज का ये महत्वपूर्ण सेशन क्लास 10th और 12th की बालिकाओं के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं उनके गृह विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज के बारे में। तो ये डिस्टेंस देखिए, मुख्य रूप से तो देखिए क्लास 10th के बच्चों के लिए, बालिकाओं के लिए आज का सेशन है, लेकिन ये 12th की बालिकाओं के लिए भी देखिए हिंट दे सकता है, यहाँ पर अति लघु में पूछ सकता है उनके। और ये लघु उत्तरी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं गृह विज्ञान के हैं, होम साइंस के। तो डिस्कशन वीडियो में पूरा अंत तक बने रहेगा। जितने भी प्रश्नों का डिस्कशन किया जाएगा सब एक से बढ़कर एक है, और निश्चित तौर पर आपके आने वाले जो बोर्ड एग्जामिनेशन है, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन है, वहां पर यहाँ से प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। देखिए दोस्तों, पहला ही हम लोग का प्रश्न क्या है, चेक के प्रकार बताइए। पहला हम लोग का प्रश्न है गृह विज्ञान का, चेक के प्रकार बताइए। तो चेक मुख्यतः रिलेशन देखा जाए तो अगर कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। देखिए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस चेक। ठीक ना, क्रॉस चेक जो हो गया पहला। दूसरा टाइप्स क्या हो जाएगा, बेरर चेक। तीसरा क्या होता है, खुला चेक। और चौथा जो होता है आदेश चेक। कौन कौन हो गया, क्रॉस चेक, बेरर चेक, खुला चेक और आदेश चेक। देर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ चेक्स, क्रॉस्ड चेक, बेरर चेक, ओपन चेक एंड ऑर्डर चेक। ये डिस्टेंस इस प्रकार से जो होते हैं वो चेक के टाइप होते हैं। यानी टोटल जो चेक होता है वो कितने प्रकार का होता है, टोटल 4 प्रकार का होता है। ठीक है डिस्टेंस, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और देखते हैं प्रश्नों की श्रृंखला में सेकंड प्रश्न को। देखिए डिस्टेंस, ये प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न को ही देखकर पता चल रहा है डिस्टेंस। देखिए ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। लकड़ी के फर्नीचर की देखभाल आप किस प्रकार करेंगे। क्लास 10th की बालिकाओं का देखिए डिस्टेंस, ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। लकड़ी के फर्नीचर की देखभाल आप किस प्रकार करेंगे। देखिए डिस्टेंस, यहाँ पर बात हो रही है फर्नीचरों की। ठीक है ना, जो भी लकड़ी के फर्नीचर होते हैं, तो तेज धूप, गर्मी हो गया, ठंड हो गया और सूखे वातावरण से हमेशा बचाएं। पहली बात है कि अगर लकड़ी का जब भी फर्नीचर एडिशन, उसे तेज धूप में नहीं रखना चाहिए, गर्मी से बचाना चाहिए, उसे ठंड से और सूखे वातावरण से हमेशा बचाना चाहिए। फर्नीचर को हमेशा क्या करना चाहिए, एडिशन सुरक्षित जगह पर रखें। भाई जाहिर सी बात है, कोई भी अगर सामान है तो उसे आप अगर बेहतर जगह पर रखेंगे, अच्छी जगह पर रखेंगे तो ज़्यादा आप उसकी सिक्योरिटी कर दे पाएंगे उसे। ये तो हर चीज़ों के लिए स्वाभाविक बातें हैं, और निश्चित तौर पर आप इसको जान भी रहे हैं। जहाँ बारिश की बूंदें उन तक पहुँच ना पाए, क्योंकि गीले होने की वजह से फर्नीचर फूल जाते हैं। फर्नीचर को दरवाजे पर, खिड़कियों से थोड़ा दूर ही रखें, जिससे कि ये बारिश के पानी या दीवार में हो रहे लीकेज की वजह से क्या हो, ये खराब ना हो। तो डिस्टेंस, ये देखिए स्वाभाविक चीज़ें हैं, इनको हम लोग किस प्रकार से बचाते हैं। तो हम लोग अपने घर वगैरह में भी जो रहते हैं बूढ़े वृद्ध लोग, तो वो अक्सर इन सभी चीज़ों के लिए हम लोग को आगाह भी करते रहते हैं। तो बारिश के पानी या दीवार में हो रहे लीकेज के संपर्क में ये जो लकड़ी का फर्नीचर होता है वो न आए। नहीं तो निश्चित तौर पर वो क्या होगा, वो खराब हो जाएगा। ठीक है डिस्टेंस, वो कमज़ोर हो जाता है, असहाय हो जाता है और बाद में वो समाप्त हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आगे, और देखिए ये भी प्रश्न जो हम लोग का है बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्टेंस। देखिए प्रश्न ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बजट किसे कहते हैं। देखिए गृहिणी के लिए देखिए डिस्टेंस बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। बजट किसे कहते हैं, बजट के लाभ बताइए। ठीक है ना, ये हम लोग का प्रश्न क्या कौन सा है, 3 हो जाएगा। बजट किसे कहते हैं, बजट के लाभ बताइए। देखिए डिस्टेंस, क्या होता है कि बजट को क्या कहते हैं हम लोग। देखिए बजट भविष्य की योजनाओं और उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, देखिए आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बजट पेश किया गया, भारत सरकार के द्वारा बजट पेश किया गया। हर गवर्नमेंट जो होते हैं, मतलब स्टेट गवर्नमेंट की बात करें चाहे कंट्री की बात करें, तो हर राज्य हर देश हो गया तो वो अपने देश का एक बजट तो वो लोग निकालते हैं। ठीक है ना, पार्टिकुलरली जिसमें उस बजट में क्या किया जाता है, भविष्य की योजनाओं और उद्देश्यों के आधार पर अनुमानित आय और व्यय का एक औपचारिक विवरण होता है। औपचारिक विवरण का मतलब कि लेखा जोखा पूरा उसमें रहता है कि सरकार जो इतने पैसों का व्यय करेगी, ये वो आय कहाँ से प्राप्त करेगी और व्यय कहाँ पर वो करेगी। तो इसका एक तरीके से क्या होता है, औपचारिकता होती है, औपचारिक एक विवरण होता है। ठीक है, ये लेखा जोखा जो होता है वो औपचारिक तौर पर होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, कभी मध्यवर्गीय हो गया, कभी अमीर वर्ग लोग हो गए, कभी किसान वर्ग, मजदूर वर्ग हो गए, तो उनको लुभाने के लिए ये सभी चीज़ें सरकार अपनी व्यवस्थाएं करती रहती है। तो लेसन देखिए यहाँ पर क्या होता है, दूसरे शब्दों में अगर हम लोग कहें तो एक बजट एक दस्तावेज है। अगर बजट के बारे में हम लोग बात करें तो एक बजट क्या है डिस्टेंस, एक दस्तावेज है। क्या है, दस्तावेज है, जो प्रबंधन व्यवसाय के लिए अपने लक्ष्यों के आधार पर आगामी अवधि के लिए राजस्व और खर्चों का अनुमान लगाने के लिए बनाता है। ठीक है, तो ये देखिए प्रबंधन व्यवसाय क्या करता है, अपने लक्ष्यों को के आधार पर आगामी अवधि के लिए राजस्व और खर्चों का अनुमान लगाने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, ताकि सही तरीके से मतलब पता चल सके और सही तरीके से वो आय व्यय का लोग
रख सके। ठीक है डिस्टेंस, और उसी के आधार पर वो क्या है अपने कुछ दो दूरगामी निर्णय होते हैं उनके आधार पर वो करते हैं। तो ये प्रश्न भी जो है डिस्टेंस बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस प्रश्न को भी ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और डिस्टेंस याद रखिएगा। चलो लग जाएं 1 महीने, चलो लग जाएं 1 महीने, क्योंकि कुछ करके दिखाना है, आ गया है बोर्ड, अपनी अलग पहचान बनाना है। तो डिस्टेंस यदि अलग पहचान आप बनाना चाहते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो आप एकदम सही चैनल पर हैं, जिसका नाम है डीजे सर। लोगों के अंदर ज्ञान की पुंगी बजाने वाला, ना कि गानों का रिमिक्स बजाने वाला। अब की बार बोर्ड पर बार, तो इसकी सार्थकता तभी सिद्ध होगी डिस्टेंस जब आप इस चैनल का भरपूर लाभ उठाएंगे और इस चैनल का लिंक भी अपने क्लासमेट पर शेयर करते चलेंगे। तो बचत का देखिए क्या अर्थ होता है डिस्टेंस, बचत का अर्थ हम लोग ग्रेडी के तौर पर देखेंगे यहाँ पर, या तो सामाजिक तौर पर क्या होता है, बचत का अर्थ क्या होता है, बचत का मतलब क्या निकल कर आता है और इसके उद्देश्य क्या है। देखिए डिस्टेंस यहाँ पर बात हो रही है बचत के अर्थ की। सामान्य अर्थों में अगर देखा जाए बचत का अर्थ, तो देखिए धन को संचित करना। संचित करने का मतलब क्या है, धन को इकट्ठा करना। सामान्य अर्थों में बचत का अर्थ क्या होता है, धन को संचित करने से। किंतु अर्थशास्त्र में बचत का अर्थ क्या होता है, मुद्रा को बैंक में रखने से। देखिए मुद्रा को कहाँ रखने से, बैंक में रखने से। तो अर्थशास्त्र में बचत का अर्थ जो होता है वो मुद्रा को बैंक में रखने से, पेंशन फंड में निवेश करने से इत्यादि से लगाया जा सकता है। यानी पेंशन फंड का मतलब इससे हो गया, इससे देखिए सरकार गवर्नमेंट क्या करती है, वो ये ईडीआई उडीआई क्या कहा जाता है ना, उसको काट काट के लोग पैसे देते हैं ना, तो पेंशन फंड में निवेश करके। तो इस तरीके से क्या होता है, इसमें बचत किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास का आधार है। भाई जाहिर सी बात है, वो अमाउंट अगर आप रखते हैं तो एक सेविंग आप रख रहे हैं, और वो एक क्या करता है डिस्टेंस, वो विकास का एक आधार आपको मिलता है। भाई जाहिर सी बात है, कोई मध्यवर्गीय है, क्योंकि उनके लिए इतना तो पॉसिबल है नहीं, अगर गरीब परिवार के लोग हैं, मध्यवर्गीय लोग हैं, तो उनके पास तो एक साथ पैसे का इकट्ठा तो मिलता नहीं उनको। तो वो किसी तरीके से वो अपनी व्यवस्थाओं किस तरीके से सुचारू रूप से चला सकते हैं, कर सकते हैं, उस पर वो अपना काम करते हैं। इसमें वृद्धि से निवेश में वृद्धि होगी, जो कि उत्पाद में वृद्धि करेगा, फलतः अर्थव्यवस्था विकसित होगी, या अर्थव्यवस्था में भी विकास देखने को स्वाभाविक तौर पर मिलेगा। तो ये डिस्कशन हम लोग का चौथा क्वेश्चन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। ये चौथा प्रश्न था, इस पर तो डिस्कशन आप लोग के साथ किया जा चुका है। देखिए यहाँ पर डिस्कशन, देखिए ये प्रश्न में, अब यहाँ पर अति लघु में ये सभी प्रश्न हैं, अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं। देखिए केवल दोनों में अगर पूछेगा तो आप लोग का लघु हो जाएगा, कोई एक पूछेगा तो आपका क्या हो जाएगा, लघु त्रि हो जाएगा। तो ये बचत के 4 उद्देश्य बताइए। देखिए बचत के क्या है, 4 उद्देश्य कौन कौन से हैं। देखिए पहला जो पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, वृद्धा अवस्था में आर्थिक सुरक्षा। कहने का मतलब क्या होता है, जब व्यक्ति बचत करता है तो उसको क्या होता है, आर्थिक सुरक्षा मिलती है। वृद्धावस्था में क्या मिलता है उसको, आर्थिक सुरक्षा मिलता है। भाई जितनी ज़्यादा वो सेविंग करेगा तो वो भविष्य की चीज़ों को में वो आर्थिक रूप से संशोधन उसमें करेगा। बच्चों के विवाह में सहायक, भाई जाहिर सी बात है, अगर जब आप पूंजी को जुटाए रहेंगे, इकट्ठा किए रहेंगे बचत, तो बच्चों वगैरह के विवाह वगैरह में वो चीज़ों का यूज किया जाता है। आकस्मिक संकटों का सामना, कहने का मतलब डिस्टेंस की कोई जीवन जो है किसी का भी, किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। कोई भी धरती पर जो है अमर का घरिया तो पी के आया नहीं है, तो स्वाभाविक है कोई ना कोई दिक्कत हो गया, समस्या हो गया, परेशानी हो गई, उसके साथ मिलना ही है। तो आकस्मिक संकटों का सामना जो होता है वो बचत के माध्यम से हो पाता है। और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि, सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि का मतलब है रेजिस्टेंस की सामाजिक तौर पर भी आप मजबूत होते हैं, क्योंकि भाई अब आप एक पूंजीपति के तौर पर जाने जाएंगे, क्योंकि आपके पास संपत्ति रहेगी, पैसा रहेगा, और जानते हैं कि पैसे में बहुत दम होता है, तो सामाजिक प्रतिष्ठा में भी एक प्रकार से वृद्धि होती है। ठीक है डिस्टेंस, तो ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था। चलिए बढ़ते हैं हम लोग प्रश्नों की सीरीज में, अब प्रश्न संख्या अपने आपके 5 की ओर, और जितने भी प्रश्नों का डिस्कशन मैं कर रहा हूँ डिस्कशन, ये सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है गृह विज्ञान की बालिकाओं के लिए, और मुख्य रूप से ये जो क्लास 10th की बालिकाओं के लिए तो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ ही साथ क्लास 12th की जो बालिकाएं हैं उनके लिए भी ये आज के ये सेशन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डीजे सर की नैया बनेगी आपके बोर्ड की खवैया। तो डिस्टेंस इसको एक अलग पहचान अपनी भी बनाइए, और इस चैनल को भी एक अलग पहचान दीजिए। उसके लिए बस कुछ भी नहीं करना है, शेयर के बटन पर जाइए और इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए पारिवारिक बजट के बारे में हम लोग बात करें तो परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होता है। पारिवारिक बजट क्या होता है, जैसे उसमें क्या होता है, आवश्यकताओं की पूर्ति में वो क्या होता है, सहायता प्रदान करता है। क्या होता है, आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होता है, तथा नियमित बचत के अवसर भी प्रदान करता है। नियमित बचत के अवसर प्रदान करने का मतलब क्या है, कि अब हम लोग किसी भी कोई भी काम है, कोई भी टॉपिक है, किसी भी जगह पर हम लोग को कोई पूंजी निकालना है, तो कितनी पूंजी कहाँ पर यूज करना है, कितना पैसा कहाँ पर देना है, उसको किस तरीके से यूज करना चाहिए,
या पारिवारिक बजट का मतलब क्या होता है, इस काम के लिए, परिवार के इस काम के लिए हम लोग इतना बजट निकाल रहे हैं, इतना पैसा मैं निकाल रहा हूँ, मैं इस काम के लिए यूज़ करूँगा। यानी आय और व्यय का लेखा-जोखा रखना। जिस प्रकार से राज्य स्तर पर किया जा रहा था, देश के स्तर पर किया था, उसी प्रकार से पारिवारिक स्तर पर जब किया जाता है, तो उसी को हम लोग पारिवारिक बजट बोलते हैं और पारिवारिक बजट के बहुत लाभ है डिस्टेंस। इसी देखिए, यहाँ पर डिफरेंस होता क्या है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ देखिए, अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से बनी रहती है। कहने का मतलब क्या है कि जब यहाँ पर ये चीज़ें होती हैं, तो पारिवारिक जो अर्थव्यवस्था होती है, वो सुचारू रूप से चलती है, पारिवारिक बजट की वजह से। तथा परिणाम स्वरूप क्या होता है, पारिवारिक सुख, शांति एवं समृद्धि बनी होती है। क्योंकि जानते हैं निरसन से ज़्यादातर जो कलह क्लेश का कारण बनता है, वो क्या होता है, कहीं न कहीं से धन भी होता है, संपत्ति भी होती है। तो पारिवारिक सुख, शांति एवं समृद्धि में वृद्धि होने के लिए डिस्टेंस क्या है, पारिवारिक बजट जो होता है एक अपना एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है डिस्टेंस, ये पॉइंट नंबर आपका 5 हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों में एक हो जाएगा। चलिए डिस्टेंस हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखकर ही पता चल रहा है कि कितना ज़्यादा ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6, बैंक की चेकबुक एवं पासबुक में क्या अंतर है? बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है डिस्टेंस, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आप लोगों के लिए प्रश्न रहेगा। बैंक की चेकबुक एवं पासबुक में क्या अंतर है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है कि पासबुक, देखिए पासबुक का उपयोग क्या होता है, खाता में लेन देन का विवरण को प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखिए पासबुक क्या होता है, पासबुक मतलब जो आप ऐसा बुक जो आपके पास हो, यानी किसी भी लेन देन का जो पूरा रिकॉर्डेड आपके पास क्या हो और रखा हुआ हो, तो उसी को हम लोग बोलते हैं पासबुक। और ये आप लोगों के पास भी स्वाभाविक होगा, इसको आप जान भी रहे हैं, लेकिन कैसे लिखना होता है, चीज़ों को जानते हैं हम लोग, लेकिन उसको लिखना बड़ा कठिन हो जाता है, कभी कभी लोग नहीं लिख पाते हैं। वही मैं डिस्टेंस आप लोग को गाइड कर रहा हूँ। पासबुक का देखिए उपयोग क्या होता है, खाता में लेन-देन का विवरण को प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि चेक बुक का उपयोग किसी को पैसे देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए पैसे देने के लिए, ये कहते नहीं कि चेक काट दिए भैया, चेक दे दिए, चेक बजा रहे हैं वहाँ पर, या चेक ला दिए, चेक चला गया। तो आजकल बहुत बड़े पैमाने पर देखा जा रहा है बिज़नेस वगैरह जो है, वो कहीं न कहीं से चेक के माध्यम से ही हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए पासबुक वगैरह के इस्तेमाल किया जाता है, यानी सामने वाले व्यक्ति को पैसे देने के लिए चेक बुक के एक पेज पर पैसे भरने और हस्ताक्षर करने के उपरांत उस पेज को फाड़ कर देने के क्रम में सामने वाला व्यक्ति क्या करता है, चेक के माध्यम से पैसे निकाल लेता है या पैसे वो प्राप्त कर लेता है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे किसी को कोई चेक काट दिया, चेक काट के साइन वगैरह जो काट देते हैं, अब तो बैंक में अब वो क्योंकि उनको अथॉरिटी मिल जाती है कि हाँ अब भैया इनको, इन व्यक्ति को बार बार आने की ज़रूरत नहीं है, अगर इनका चेक भी आ जाएगा तो उसी के बेस पर काम हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं डिस्टेंस, यहाँ पर देखिए डिस्टेंस एक बात मैं आप लोग को और भी बताता चलूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर मिलेगा आप लोग को, 950 690 227 सात नाम का, उस नंबर से ज्वाइन हो जाइए और कुछ भी नहीं करना, आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है और उसे दूर तक फैलाए डिस्टेंस। और याद रखिएगा, डीजे सर का वादा, बोर्ड में दिलाएंगे नंबर ज़्यादा। तो डिस्टेंस ये नंबर तभी आप लोग को मिलेगा जब आप सब लोग भी कम से कम ये 1 महीने जो है परिश्रम जमकर करेंगे और रेगुलरली कम से कम 2 से 3 घंटे इस चैनल यानी डीजे सर चैनल से स्टडी ज़रूर करेंगे। देखिए अशुद्ध जल के माध्यम से फैलने वाले मुख्य रोगों के नाम बताइए डिस्टेंस। देखिए यहाँ पर बात हो रही है अशुद्ध जल के माध्यम से फैलने वाले रोग। देखिए हैजा और टाइफाइड। देखिए हैजा की देखिए बात होती है, हैजा भी अपने समय का बहुत ही खतरनाक ये रोग फैला हुआ था और टाइफाइड तो देखिए रहे, ये तो इस समय भी देखा जाए तो स्वाभाविक है। बुखार जैसी खतरनाक बीमारियां जो होती है वो अशुद्ध जलों की वजह से ही होता है। अन्य देखिए जल जनित रोगों में अगर बात करें डिस्टेंस, देखिए दस्त की बात होती है, पेचिस पड़ता है, पोलियो वगैरह का देखिए समस्या जो होता है, मेनिंजाइटिस से, ये सभी के सभी जो है वो अशुद्ध जलों के समस्या की वजह नहीं, दूषित जल की वजह से ही ये सभी चीज़ें होती हैं। धुलाई के लिए डिस्टेंस क्या होता है डिस्टेंस, जैसे धुलाई वगैरह कहीं हम लोग करा रहे हैं, कोई चीज़ हो रही है, तो धुलाई के लिए क्या होता है, जब धुलाई वगैरह होता है तो धुलाई के लिए अशुद्ध पानी से त्वचा और संक्रामक नेत्र रोग जैसे ट्रैकोमा हो सकता है। ट्रैकोमा देखिए डिस्टेंस, ट्रैकोमा हो जाता है, ट्रैकोमा से क्या होता है, दृश्य हानि या अंधापन हो सकता है। तो डिस्टेंस कहने का मतलब क्या है, ये एक अगर दूषित जल है तो उसके एक दो नहीं, बड़े लेवल पर वो क्या करता है, अफेक्टेड करता है ना, प्रभाव डालता है वो। ठीक है ना, तो ये इफेक्ट जो है वो बड़े पैमाने पर देखने को मिलता है। चलिए डिस्टेंस हम लोग बढ़ते हैं अब प्रश्नों की संख्या में, प्रश्न संख्या 9 की ओर। देखिए 9 हम लोग का प्रश्न क्या है, वृक्षारोपण से क्या लाभ है। बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, वृक्षारोपण से क्या लाभ है। देखिए डिस्टेंस वृक्षारोपण के बारे में हम लोग बात करें तो वृक्षा को रोपण का मतलब है कि वृक्षों को रोपण करना ना। तो वृक्षारोपण का मतलब क्या हो गया कि बुनियादी लाभ, देखिए पहले हम लोग तो बात करेंगे यहाँ बुनियादी लाभ क्या है, तो वे जीवन देने वाली ऑक्सीजन प्रदान करती है। तो सबसे देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है डिस्टेंस की, हम लोग कहा जाता है कि पानी भैया, पानी वगैरह हो गया, जिसे कहा गया कि भोजन है, भोजन के बिना आप एक दिन रह सकते, मतलब रह लेंगे,
लेकिन पानी के बिना थोड़ा दुर्लभ हो जाता है। लेकिन अगर पता चला अब ऑक्सीजन के बिना ही रहना है, तब तो और भी दुर्लभ हो जाता है। लेकिन पल भर का भी व्यक्ति को जो है पॉसिबिलिटी बहुत दुर्लभ हो जाता है, तो ऑक्सीजन तो पहली बात है ही। और जानवरों द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करती है। कौन? वृक्षारोपण, वृक्षों के द्वारा ये चीज़ें पॉसिबल है। हालाँकि दोस्तों देखिए इतनी में ही केवल बातें नहीं है केवल कि देखिए यहाँ पर तो बातें आप लोग के साथ हो गई। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है भैया कि हाँ, क्या है ऑक्सीजन आपने ले लिया और कार्बन डाइऑक्साइड को आपने छोड़ दिया। और वैसे डिस्टेंस पौधे क्या करते हैं केवल देना जानते हैं डिस्टेंस कितनी चीज़ें आप लोग को मिलता है उनसे। ये चीज़ें आप लोगों को स्वतः खुद ही मतलब देखिए ध्यान से। देखिए पेड़ न सिर्फ हमें ऑक्सीजन देते हैं बल्कि फल उन पर इतने मीठे-मीठे फल लगते हैं लेकिन वो अपने फलों को स्वयं नहीं खाते, फलों को देते हैं। लकड़ी हो गया उसे देते हैं, फाइबर देते हैं, रबर वगैरह हो गया आदि और भी बहुत कुछ प्रदान करते हैं। मतलब कहने का मतलब बहुत सी बहुमूल्य चीज़ें जो हैं वो हमें वृक्षारोपण के द्वारा ही प्राप्त होती हैं। पेड़ पशुओं और पक्षियों के लिए आश्रय का भी काम करते हैं। भाई ज़ाहिर-सी बात है कितने लोग हैं जो जैसे अब आदिवासी तौर पर हम लोगों को लेकर बात करें तो क्या वनों में लोग नहीं रह रहे हैं? बिल्कुल रह रहे हैं। पशु, पक्षी, जानवर के लिए तो कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वो उसके साथ ही साथ इंसानों के लिए भी कुछ बहुत ही उपयोगी है वृक्षारोपण, ठीक है? लकड़ी वगैरह का एक मामूली उपयोग नहीं है वनों का या वृक्षारोपण का, ये बहुत बड़े पैमाने पर इसका बहुत व्यापक उपयोग है। अगर इसके व्यापक उपयोग को लिखते चला जाए डिस्टेंस तो 3 घंटे में पता चला कि केवल इसका विस्तार भी लिखते जाएँगे तब भी समझ लीजिए वो कम ही पड़ जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग 10वें प्रश्न की ओर डिस्टेंस देखिए आज के इस सेशन का हम लोग का अंतिम प्रश्न भी रहेगा और क्लास 12th की जितनी भी बालिकाएँ हैं, क्लास 10th की जितनी भी बालिकाएँ हैं वो इस चैनल का लिंक एकदम पूरे डिस्टेंस पूरे उत्तर प्रदेश में फैला दीजिए और उसके साथ ही साथ बिहार बोर्ड के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है यह चैनल और एमपी बोर्ड की बात हो गई, उत्तराखंड बोर्ड की बात हो गई, तो सभी जिलों सभी राज्यों में फैलाइए, सभी राज्यों के सभी जिलों में। संक्रामक रोग किसे कहते हैं? संक्रामक रोग देखिए क्या होता है लिसन्स रोग जो किसी न किसी रोग जनित कारकों से होता है जैसे प्रोटोजोआ की बात हो गई, प्रोटोजोआ से होने वाले, कवक से होने वाले, जीवाणु देखिए इसमें देखिए लिसन्स बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जीवाणु की बात हो गई और वायरस इत्यादि कारण होते हैं। संक्रामक रोग में एक शरीर से अन्य शरीर में फैलने की क्षमता होती है। अभी देखिए कोरोना वायरस जो आया हुआ था देखिए कितने बड़े पैमाने पर लोगों को प्रभावित किया हुआ था, संक्रामक रोगों में कोरोना वायरस भी था। नहीं कहा कहते हैं 2 इतने फुट की जो 2 गज की दूरी ज़रूरी है, इन मास्क पहनना है, सैनिटाइज़र लगाना है, किसी का हाथ नहीं देखिए बताइए कैसे लोग उस समय एक-दूसरे से बच-बचा के कैसे रहते थे। संक्रामक रोगों में एक शरीर से अन्य शरीर में फैलने की क्षमता होती है। मलेरिया, टाइफाइड, चेचक, इन्फ्लुएंजा इत्यादि संक्रामक रोग जो हैं इसके महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस संक्रामक रोगों के उदाहरण में ही इन सभी को हम लोग देखते हैं। कौन-कौन हो गया? जैसे मलेरिया की बात हो गई, टाइफाइड का बात हो गया, चेचक का बात हो गया। देखिए चेचक जिसे हम लोग माता, छोटी माता, बड़ी माता के तौर पर देखते हैं, तो वो भी देखिए कितनी महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। इन्फ्लुएंजा इत्यादि संक्रामक रोगों के सभी महत्वपूर्ण उदाहरण हो गए। तो दोस्तों ये रहे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज। महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगेगा आप लोग के तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने पास रख लीजिएगा। और डिस्टेंस ये बहुत ही उससे भी महत्वपूर्ण चीज़ देखिए ये नंबर मैं जो दे रहा हूँ, इस नंबर के थ्रू डिस्टेंस आप ज्वाइन हो सकते हैं। डीजे सर चैनल की सदस्यता को और गहराई से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, 950 690 285 950 690 285 7 नाम का जो ये नंबर है, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके ज्वाइन हो जाइए डीजे सर चैनल से और प्राप्त कीजिए जितनी भी सुविधाएं मिल रही हैं डीजे सर चैनल पर। तो ऑडिशंस और पहली बात तो यूट्यूब पर ही ऑडिशंस आप लोग को फ्री में इतने ज़्यादा लेक्चर मिल जा रहे हैं, चाहे वो हिंदी मीडियम के बच्चे हो, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हों, स्टेट बोर्ड के, तो ये उनके लिए तो कितनी महत्वपूर्ण चीज़ है। तो ऑडिशंस से इस चैनल के हेल्प के रूप में आपको बस इतना काम करना है, इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं हम लोग किसी अन्य वीडियो में, किसी अन्य वीडियो में, किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। चलते चलते मेरी एक बात याद रखना, इसे शेयर करना ना भूलना, इसे शेयर करना ना भूलना। तो डियर फ्रेंड्स इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा।